हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सीखेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कैसे करें। कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को हेज करके मार्केट के मेजर करेक्शन में अपने पोर्टफोलियो को हम स्क्रैच प्रूफ बना सकते हैं। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखें पहले आप। तो स्क्रीन पर आप देखिएगा तो निफ्टी में करीब आप एक अच्छा खासा डिप, करीब 1.5 से 2% के आसपास का डिप आज के दिन निफ्टी में दिया। 1.5 से 2% का डिप निफ्टी ने दिया। करीब 450 पॉइंट्स के आसपास का डिप आप देख पा रहे हैं। आप सोचिए 450 पॉइंट का निफ्टी में डिप, तो इसके सामने पोर्टफोलियो में कितना डिप आएगा, पोर्टफोलियो आपका कितना नीचे जाएगा। तो रिसेंटली अभी हमने अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग की है और फिर से रिसेंटली मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और पूरा तो नहीं किया है क्योंकि कुछ हमारे स्टॉक्स बहुत पुराने हैं, उनमें बाइंग बहुत पुरानी बाइंग है, तो वो अभी हमारे, ये डिस्क्लेमर है कि वो अभी हमारे ज़ेरोधा अकाउंट में पड़े हुए हैं। और ये हमारा ग्रो अकाउंट है और मेरे पास कई डीमैट अकाउंट हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि कई डीमैट अकाउंट है। वीडियो मैं ग्रो पर इसलिए बनाता हूँ कि इसका इंटरफेस इनिशियली जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, हो सकता है उनके लिए ये ईजी लगे। ठीक है, बाकी सबके अपने अपने फीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने फ़िलहाल ग्रो में रिसेंटली हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है सभी स्टॉक्स में, और फिर से हमने कुछ नई बाइंग्स की है। तो हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हम हमने उन बाइंग्स के सामने हमने अपने पोर्टफोलियो को हेज किया। आइए समझते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, हमने कुछ स्टॉक्स में बाइंग की। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने कुछ स्टॉक्स में बाइंग की, और वो स्क्रीन पर आप देखिए अभी रिसेंटली बाइंग है सारे स्टॉक्स में। और ये स्टॉक हमारा, क्योंकि निफ्टी आज करीब 450 पॉइंट, 2 दिन में करीब 600-700 पॉइंट का डिप हो गया, और उस वजह से हमारा पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर करीब 9,500 रुपए का लॉस हो चुका है यहाँ पर। मतलब क्योंकि अब 700 पॉइंट का डिप निफ्टी, तो वहाँ पे 9,500 का लॉस तो कम ही है। तो 9,500, ये अभी हमारी रिसेंटली बाइंग है। SIP मोड में मैंने कुछ बाइंग की है, देखेंगे और नीचे आएगा तो और हम ऐड करेंगे। तो और मोस्टली पोर्टफोलियो हमने अपना, ये डिस्क्लेमर है कि मोस्टली पोर्टफोलियो हमने अपना सेल कर दिया है। ये बहुत छोटा सा अमाउंट हमने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में चल रहा है करेक्शन, तो करेक्शन में हम धीरे धीरे SIP मोड में इन्वेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा आज का आप पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो है, करीब 9,500 का लॉस। तो इसको हमने स्क्रैच प्रूफ कैसे बनाया, आइए समझते हैं। तो इसको हमने स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए हमने कुछ पुट्स लिए। आप स्क्रीन पर देखिए, उस पुट्स में आप देखिए, उस पुट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है करीब 16,000 के आसपास का। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 16,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने की होल्डिंग थी, हालांकि मैंने कम ही लिया था, उसके सामने मुझे लग रहा था कि ग्लोबली टेंशन है और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट डिप दिखाए, तो डिप दिखाने का सोचकर मैंने पोर्टफोलियो को हेज किया। ठीक है, करीब 7,500 के आसपास, 7,500 के आसपास मैंने इसमें पुट की बाइंग की। ठीक है, और उसके सामने मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज बनाया, हेजिंग की। और देखिए सामने पोर्टफोलियो में माइनस 9,500, उसके सामने प्रॉफिट हेजिंग में करीब 16,000। मतलब मेरा अभी भी 450-700 पॉइंट का डिप होने के बाद भी, मतलब निफ्टी में 700 पॉइंट का डिप, बट फिर भी मुझे हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट। अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो भी मुझे 6,000 to 7,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हेजिंग स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो को स्क्रैच प्रूफ बनाने का। ठीक है, तो चलिए, ये सिर्फ स्क्रैच प्रूफ बनाने के लिए मैंने हेज किया था। F&O वेरी रिस्की, F&O बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, आपको तो पता ही होगा। F&O में हर 10 में से 9 बंदा लॉस ही करता है। मेरे हिसाब से तो लॉस ही करता है। यहाँ पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी लोगों में बहुत कम है। जो एक्सपर्ट हैं, जिनको बहुत अच्छे से आता है, जिनको इसकी मैथ्स अच्छे से समझ में आती है, वही इसमें कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स टू रिस्की। तो
एफ से दूर रहें, एफ को अवॉइड करें। एफ मेरे हिसाब से तो एफ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एफ करके आप बड़ा पैसा तो नहीं बना सकते। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। एफ करिएगा, आज आप प्रॉफिट करिएगा, कल आप लॉस करिएगा, ओवरऑल लॉस में ही रहिएगा अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये रहा हमारा छोटा सा स्क्रैच प्रूफ स्ट्रैटेजी। हाँ, चलिए समझते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने हर एक स्टॉक की, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, हर एक स्टॉक की सबसे पहले हम बीटा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और वो वैल्यू निकाल कर हम वैल्यू मतलब वो बीटा वैल्यू या अल्फ़ा वैल्यू बोल लें, उसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि उसमें वो वोलेटाइल कितना है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी निफ्टी के साथ कितनी हो सकती है। तो हर एक स्टॉक का अपना अपना एक बीटा वैल्यू होता है। तो आप निकालिएगा, किसी का 1 होगा, किसी का 0.8 होगा, किसी का 6 होगा, ऐसे करके होता है। तो हर एक की आप अपने हर एक स्टॉक का आप बीटा वैल्यू निकाल लें। बीटा वैल्यू निकालने के बाद आप उसको, आपका पोर्टफोलियो जितने का भी है, 3 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, आप उसको उस बीटा वैल्यू का पहले सारे स्टॉक्स का बीटा वैल्यू निकालें, फिर उसका एवरेज निकालें। एवरेज निकाल के अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को उस एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो भी अमाउंट आता है आप देख लें, उस अमाउंट के आप पुट, हालांकि वो अमाउंट अगर जैसे आप 5 लाख है तो बीटा वैल्यू अगर 3 लाख आता है, 3 लाख का पुट आप मत ना ले लें, कम कर लें। आप उसी को 40,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं। अब रिस्क अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो उस वैल्यू का पुट खरीद लेना चाहिए अगर लगता है कि ग्लोबल कुछ टेंशन है, मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उतने की हम पुट लेकर रख सकते हैं। ये हो गया हमारा हेजिंग स्ट्रैटेजी। अब अगर होगा क्या, अब अगर मार्केट जाएगा, आप स्क्रीन पर देखिए, अब अगर मार्केट नीचे जाएगा, जैसा कि मेरे केस में हुआ, निफ्टी करीब, आप स्क्रीन पर देखिए, जैसा मेरे केस में हुआ, निफ्टी करीब 450 पॉइंट्स के आसपास का डिप। तो उस वजह से मेरे स्टॉक्स आप देखिए, मेरे स्टॉक्स में आप स्क्रीन पर देखिएगा करीब 10,000 का माइनस। तो उसके सामने, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो अपना हेज रखा था, उसके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा प्रॉफिट। मतलब हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी स्क्रैच प्रूफ ही है। अब ये निफ्टी 700, यहाँ से 200 पॉइंट का डिप और दे दे तो भी मेरा पोर्टफोलियो स्क्रैच प्रूफ ही रहेगा। तो ये रही मेरी आज की स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि लास्ट फ्राइडे मुझे लग ही रहा था कि ग्लोबली टेंशन की वजह से मार्केट में एक वोलेटिलिटी हो सकता है, मार्केट एक बड़ा डिप दिखाए, और इस वजह से मैंने अपने पोर्टफोलियो को हेज किया। तो उस हेजिंग स्ट्रैटेजी से मैंने स्क्रैच प्रूफ बनाया अपने पोर्टफोलियो को, और ओवरऑल अभी भी मैं प्रॉफिट में ही बैठा हूँ। चलिए, तो ये रही हमारी आज की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करके, इस हेजिंग पर्पस से करके हम अपने पोर्टफोलियो को बस हेज कर सकते हैं, और अदरवाइज़ एफ बिल्कुल नहीं करना है। एफ के लिए बिल्कुल, मतलब मैं तो बहुत इसके अगेंस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि करना ही नहीं है, अदरवाइज़ लॉस ही होना है। आप एफ करिएगा, 100% बता रहा हूँ, आप लॉस करके ही जाइएगा। प्रॉफिट तो मिनिमाइज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो एक्सपर्ट है तो फिर तो बात अलग है। अदरवाइज़ एक्सपर्ट नहीं है तो जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता, बस नए नवेले आए और सीखा, और बस को लगा बस कॉल ले लिया और बढ़ गया, और पुट ले लिया, घट गया, बस वो इतना जानते हैं, तो उनका तो लॉस होने से कोई बचा ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरे पैसे डूब जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। तो वैसे भी बड़ा जो पैसा बनता है, अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। एफ बहुत रिस्की है, तो फिलहाल इसको अवॉइड करें। हेजिंग पर्पस से हम देख सकते हैं बस। तो ये हमारी हेजिंग स्ट्रैटेजी है, हेजिंग पर्पस से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एफ हमें नॉर्मल डेज़ में एफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये रहा हमारा आज का स्ट्रैटेजी। थैंक यू।